हेलो फ्रेंड इस लेक्चर में ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस और बेसिक सेटिंग्स के बारे में हम सीखेंगे। इसमें कमांड लाइन इंटरफेस, उसकी सेटिंग, सिलेक्शन ग्रिप्स की सेटिंग और टॉगल कीज के बारे में, जिसमें ऑब्जेक्ट स्नैप, ग्रिड, आर्थो, जितनी भी टॉगल कीज हैं वो सब के बारे में हम सीखेंगे। बराए मेहरबानी लेक्चर को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, ये ऑटोकैड की बुनियादी सेटिंग्स और यूज़र इंटरफेस को सीखने का हमारा दूसरा लेक्चर है। ये बहुत ही अहम लेक्चर है। इस लेक्चर को ध्यान से आखिर तक आपने देखना है और काइंडली मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम इसमें कमांड लाइन इंटरफेस या CLI के बारे में बात करते हैं। आपको सबसे बॉटम में ये जो वाइट स्ट्रिप नज़र आ रही है, इसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। अब आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है, इसको CLI या कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस, इसकी सेटिंग्स हम सीखेंगे कि इसको हाइड कैसे करते हैं, इसको शो कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको अब आपके सामने ये नज़र आ रहा है, शो हुआ है। अब हम इसको हाइड या इसको क्लोज करना चाहते हैं। ये देखें आपके सामने, ये इसके क्लोज का बटन है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। मैंने यस किया, ये अब आपके सामने कमांड लाइन इंटरफेस क्लोज हो गया। अब हमने इसको दोबारा ओपन करना है। उसके लिए आप कमांड टाइप करेंगे CLI एंटर। ठीक है, ये CLI कमांड टाइप किया, उसके बाद एंटर किया। एंटर करने के बाद दोबारा कमांड आपको ये शो हो गया। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल 9 से इसको हाइड एंड शो कराते हैं, शो करा सकते हैं। ये देखें बंद हो गया। अब दोबारा कंट्रोल 9 प्रेस किया, ये शो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी इसकी सेटिंग्स कि इसकी सेटिंग आप शो एंड हाइड किस तरह करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये ऊपर है, इसको आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल बॉटम में सेट हो गया। तो दोस्तों, हम CLI की बात कर रहे थे, कमांड लाइन इंटरफेस की। अब आप कमांड लाइन इंटरफेस पे ये देखें, छोटा सा एरो जो शो हो रहा है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो सब का जितनी भी कमांड आपने यूज़ की उन सब की हिस्ट्री आपको नज़र आ जाएगी। हिस्ट्री शो हो गई कि आपने इस जो ड्राइंग बनाई है या जो ड्राइंग में काम किया है, कौन कौन सी कमांड यूज़ की है, वो सारी हिस्ट्री आपको शो हो जाएगी। इसको यहाँ से दोबारा हिस्ट्री को क्लोज करने के लिए दोबारा आप एरो पे क्लिक करेंगे तो हिस्ट्री क्लोज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका इस्तेमाल पढ़ते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल क्या है। ये बहुत ही अहम बात है दोस्तों, कमांड लाइन इंटरफेस की अहमियत क्या है या इसका इस्तेमाल क्या है। एक तो ये आप जस्ट इस पे कमांड टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने L टाइप किया, उसके बाद इंटर किया। ठीक है दोस्तों, ये लाइन की कमांड, ये लाइन ड्रा किया मैंने। अब सपोज C फॉर सर्कल, सर्कल करके मैंने इंटर किया, एक सर्कल ड्रा हो गया। एक तो ये इसका इस्तेमाल है, आप इस पे कमांड टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा इस्तेमाल है वो ये है, जब आप कमांड टाइप करेंगे तो उस कमांड के बारे में आपको ये गाइड करेगा कि फर्दर आपने क्या करना है। ठीक है दोस्तों, सपोज मैंने सर्कल C इंटर। अब आप कमांड लाइन इंटरफेस पे पढ़ सकते हैं कि वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। ये हमें गाइड कर रहा है कि आपने सर्कल का जो कमांड दिया है या सर्कल का कमांड टाइप किया है, उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है। ये कह रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। अब हमने सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई करने के बाद वो हमें फर्दर गाइड कर रहा है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अब हमने सर्कल का रेडियस पुट करना है। 50 पुट किया, इंटर किया, ये एक सर्कल आपके सामने ड्रा हो गया। एक तो ये, और इसका जो तीसरा इस्तेमाल है वो ये है कि जब आप एक कमांड इंटर करते हैं या एक कमांड देते हैं, फिर उस जो एक वो कमांड होता है, उस बाद उस कमांड के फिर सेक्शन होते हैं।
सपोज हमने सर्कल ड्रा करना है, अब वो हमसे पूछेगा किस टाइप का सर्कल, 2 पॉइंट सर्कल आपने ड्रा करना है, 3 पॉइंट सर्कल या 10 सर्कल आपने ड्रा करना है। तो मजीद वो गाइड कर रहा है हमें कमांड लाइन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये देखें आपके सामने वो सर्कल की कमांड दी, देने के बाद वो हमसे पूछ रहे 3p 2p 10 अब हमने 2 पॉइंट सर्कल ड्रा करना है, तो मैं 2p सर्कल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट सर्कल मैंने ड्रा कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब जब कमांड के सब सेक्शंस पे जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इससे कीबोर्ड से टाइप करेंगे, कीबोर्ड से अगर टाइप नहीं करते तो आप माउस से सिलेक्ट करेंगे। ये जैसे अब मैंने 2 पॉइंट सर्कल ड्रा करना है तो 2p करूँगा, 2p इंटर, ये देखिए अब आपके सामने ये एक सर्कल ड्रा हो गया। ठीक है, इसमें एक अहम बात वो ये है कि दोस्तों जितने भी पुराने वर्जन हैं, पुराने वर्जन माउस क्लिक को सपोर्ट नहीं करते। आप माउस से क्लिक नहीं कर सकेंगे पुराने वर्जन में, आपको कीबोर्ड से उनका शॉर्टकट टाइप करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो हमारे पास एडवांस वर्जन है, इस एडवांस वर्जन में आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम टॉगल कीज के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल बॉटम पे राइट साइड पे जो मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नजर आए हैं दोस्तों, ये टॉगल कीज हैं। टॉगल कीज क्या हैं? जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इनमें जो टॉगल कीज आपको इनका जो कलर हाईलाइटेड है ये ऑन है, और जो वाइट नजर आ रहे हैं वो ऑफ है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें मुख्तलिफ टॉगल कीज हैं, जैसे डायनामिक इनपुट ऑन है फिलहाल ये। तो आइए दोस्तों हम टॉगल कीज की बारे में बात करते हैं। ऑटोकैड में जब भी आप ड्राइंग बनाते हैं ये टॉगल कीज बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। तो इसमें ये जो नीचे बिल्कुल बॉटम पे राइट साइड पे आपको शो हो रहे हैं ये टॉगल कीज हैं। इसमें आप देख सकते हैं इनके कलर, कुछ के कलर ब्लू हैं और कुछ के रेड हैं। जो ब्लू कलर में है वो टॉगल कीज ऑन है। ठीक है दोस्तों, इनमें जो मैं सबसे जो अहम है वो यहाँ पे हमने शो कराए हुए हैं। ठीक है, जो 2D ड्राइंग में यूज होते हैं वो आपको शो हो रहे हैं। अगर कुछ और टॉगल कीज आप यहाँ पे शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो कस्टमाइज का बटन है इस पे क्लिक करके टॉगल कीज को ऑन और ऑफ करा सकते हैं। ये देखें काफ़ी सारी बहुत बड़ी लिस्ट आ रही है, आप इस लिस्ट को देख के आप अपनी रिक्वायर्ड टॉगल कीज को ऑन और ऑफ करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें अभी हमें जो ज़रूरत है, हमने जो ऑन किए हुए हैं वो है डायनामिक इनपुट्स, आर्थो, ऑब्जेक्ट स्नैप, ऑब्जेक्ट स्नैप और ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको मिसाल से समझाता है। जैसे हम अब लाइन की कमांड ड्रा करनी है, अब आप देखें लाइन की कमांड ये स्ट्रेट नहीं हो रही और ये एंगल में लाइन लग रही है, तो इस लाइन को स्ट्रेट बनाने के लिए मैं आर्थो मोड को ऑन करूंगा। अब आप देख सकते हैं ये लाइन बिल्कुल सीधी नजर आ रही है और सीधी ड्रा होगी। तो आइए अब हम सिलेक्शन मेथड्स पे बात करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कमांड अप्लाई करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप फ्रीली किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इस सर्कल को सिलेक्ट किया, फिर दूसरे सर्कल को सिलेक्ट किया, ये दो सर्कल सिलेक्ट हुआ, यानी कि मल्टीपल सिलेक्शन आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने मूव करके इनको मैं इधर ले आया। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप विंडो बना के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस जो आप विंडो बनाते हैं तो विंडो बनाने के भी दो तरीके हैं, दो तरह से सिलेक्शन होती है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए ये देखें इस विंडो का जो कलर है वो ब्लू कलर है। तो दोस्तों इस सिलेक्शन में ये ज़रूरी है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है वो ऑब्जेक्ट पूरा आपने कवर करना है इस विंडो के अंदर। जो ऑब्जेक्ट इस विंडो के अंदर पूरा पूरा आ जाएगा वो सिलेक्ट होगा, और जिसका कुछ पोर्शन इस विंडो में आएगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखो मैंने सिलेक्ट किया, अब ये सर्कल दोनों और ये छोटा सर्कल पूरा पूरा इस विंडो में कवर हो रहे थे इसलिए वो सिलेक्ट हो गए।
अब ये आप लाइन देख सकते हैं इस लाइन का कुछ पोर्शन इस विंडो में आ रहा है, लेकिन ये लाइन सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा विंडो बॉक्स है वो ये है कि आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे। अब आप इसका देखें कलर भी चेंज है, इसका कलर ग्रीन है। ठीक है दोस्तों इसको कहते हैं क्रॉस विंडो। अब जरूरी नहीं है कि इस विंडो के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट है। इस विंडो के अंदर अगर आपके ऑब्जेक्ट का छोटा सा पोर्शन भी आ गया तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें ये रेक्टेंगुलर का कुछ पोर्शन, लाइन का और ये इलिप्स का कुछ पोर्शन आ गया। अब जब कुछ पोर्शन आया तो पूरा इलिप्स और ये लाइन और रेक्टेंगुलर सेलेक्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, ये सिलेक्शन के दो तरीके हैं विंडोज के, एक लेफ्ट टू राइट है और दूसरा राइट टू लेफ्ट है। ठीक है। और तीसरा जो है मेथड है वो ये है कि आपने सपोज ये सर्कल, आप इस ड्राइंग में सारे सर्कल सेलेक्ट करने हैं सर, तो एक सर्कल सेलेक्ट करेंगे। एक सर्कल सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा सेलेक्ट सिमिलर। तो सेलेक्ट सिमिलर जब करेंगे तो जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे सर्कल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब इन सर्कल को हमने मूव करना है, ये मूव करके हम इस तरह लें। ठीक है दोस्तों, ये तो थे सिलेक्शंस के मेथड, यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे कमांड अप्लाई करने से पहले उसको आपने सेलेक्ट करना है या कमांड के बाद सेलेक्ट करना है, यानी ट्रिम करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ता है वो ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ग्रिप की। सिलेक्शन ग्रिप क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें जो जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं वो इसमें जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इनको सिलेक्शन ग्रिप करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ग्रिप की। सिलेक्शन ग्रिप क्या है? ये जो ड्राइंग में किसी ऑब्जेक्ट को जब आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जो पॉइंट्स आपको शो होते हैं तो इनको सिलेक्शन ग्रिप कहते हैं। जैसे ये पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने लाइन सेलेक्ट किया तो इसमें 3 ग्रिप्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हर ग्रिप्स के कुछ ना कुछ इस्तेमाल है। ठीक है दोस्तों, अब इस लाइन को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एक ग्रिप पे हम ले आने के बाद ये देखिए ऑप्शन नजर आ रहा है स्ट्रेच एंड लेंथन, यानी इस ग्रिप को पकड़ के आप लाइन को स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक तो ये इस्तेमाल है, और दूसरा इस्तेमाल ये जो सेंटर वाला ग्रिप है इसको पकड़ के आप इस लाइन को मूव करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ये जो एंगुलर लाइन है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इस ग्रिप पे ले जाएं। ये लेंथन, बेसिकली लेंथन और स्ट्रेच में ये डिफरेंस है। जब आप एंगुलर लाइन को स्ट्रेच करेंगे तो लाइन जिस एंगल पे होगी उस एंगल से स्ट्रेच नहीं होगी, उसका एंगल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लेंथन की कमांड इस्तेमाल करेंगे। लेंथन उसी एंगल से उसको स्ट्रेच करेगा, यानी कि अब आप डायमेंशन में उसमें दे सकते हैं कि 20 mm या 20 फीट इसको बढ़ाना है तो उस हिसाब से बढ़ा देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद ये 5 पॉइंट्स आ गए, 5 ग्रिप्स आ गए। ठीक है, इनके भी यही इस्तेमाल है। आप सर्कल के डायमीटर और रेडियस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और सेंटर वाले ग्रिप से पकड़ के सर्कल को मूव करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया ग्रिप। अब इस ग्रिप्स की सेटिंग हम पढ़ते हैं। सेटिंग क्या है? इसके लिए आपको राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाना होगा। ऑप्शन में जाने के बाद या फिर आप ओपीटी इंटर ऑप्शन में चलेंगे। ऑप्शन में जाने के बाद सिलेक्शन में देखें ग्रिप साइज है। ग्रिप साइज आप छोटा या बड़ा अपनी मर्जी का रख सकते हैं। ये छोटा किया हमने इसको, या बड़ा, वो रिक्वायर्ड जितना भी साइज चाहिए वो आप इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे देख सकते हैं ये ग्रिप कलर है। ठीक है दोस्तों, ये ग्रिप के कलर है। अनसिलेक्टेड ग्रिप कलर ब्लू, सिलेक्टेड ग्रिप कलर ये मुख्तलिफ है। आप यहाँ से ग्रिप का जो पॉइंट है उसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और अहम सेटिंग जो आपको जहन नशीन होना चाहिए वो ये है कि इंटर और स्पेस का इस्तेमाल।
कि इंटर और स्पेस का इस्तेमाल तकरीबन ऑटोकैड में जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे, इंटर और स्पेस का जो इस्तेमाल है वो 90% सेम है। ठीक है, तो चलिए मैं एक कमांड लेता हूँ, सर्कल। ये सर्कल मैंने ड्रा किया। अब सर्कल ड्रा करने के बाद मुझे काफ़ी सारे सर्कल यहाँ ड्रा करने, बार बार मैं कमांड मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इस कमांड को रिपीट करने के लिए आप इंटर या स्पेस दबाएंगे तो वही कमांड रिपीट हो जाएगा, यानी कि आप इंटर और स्पेस से बार बार कमांड रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कमांड ख़त्म करना है तो कमांड ख़त्म करने के लिए भी आप इंटर या स्पेस दबाएंगे, वो कमांड ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ, कमांड जो है ना वो एस्केप से भी, लाइन की कमांड ली मैंने, सपोज लाइन ड्रा किया, अब एस्केप किया, एस्केप से भी कमांड जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो इंटर और स्पेस का इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा होता है। कमांड को रिपीट करने के लिए आप इंटर और या स्पेस बार दबा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो लेक्चर सुना है आपने कोशिश कीजिएगा कि इस लेक्चर की प्रैक्टिस भी कीजिएगा, और हो सके तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।